हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग आईसी इंजन कर रहे थे और हम लोग कुछ 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स छूटे थे। छूटे के क्या थे कि ये जो लिखा है आपका स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन में हम लोग देख रहे थे कि इफ़ेक्ट क्या पड़ता है टेम्परेचर का, प्रेशर रेशियो का, ये सब का हम लोग देख रहे थे। और उसमें 2-3 पॉइंट्स कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक्स देखेंगे। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक सब्सक्राइब वाला बटन होगा लाल रंग का, वो दबा दीजिए और एक बेल आइकन बन के आ रहा होगा वो दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियोस वगैरह अपलोड करूँगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ताकि ये सब तक पहुँच सके और सबका कल्याण हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और चूँकि आप देख रहे होंगे कि अचानक सा ब्राइटनेस कम हुआ क्योंकि लाइट चली गई है, तो हम ये वाली लाइट को चालू कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ग्लेज़ आएगा। लेकिन उसके लिए आप परेशान मत होइए, ग्लेज़ थोड़ा देर रहेगा, लाइट आएगी, मैं ऑफ़ कर दूँगा इसे। आपको कुछ मिस नहीं होगा इतना दूर का लेक्चर में, आपको चिंता मत कीजिए। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे थे कि इफ़ेक्ट ऑफ पिस्टन स्पीड ऑन फ्लेम वेलोसिटी देखे थे। आज अभी देखेंगे हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, स्टेजेस ऑफ कंबशन है ना, किस चीज़ पे लिखेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्लेम वेलोसिटी और फ्लेम प्रोपगेशन वाले स्टेज की हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा फ्लेम वेलोसिटी पे और फ्लेम स्पीड पे, ये सब पे हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है कि प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर अगर बढ़ता है इसमें क्या कहते हैं, आपका जो ये सिलेंडर हेड है, ठीक है, सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर में प्रेशर बढ़ रहा है। पिस्टन जब ऊपर जा रहा है तो ये प्रेशर बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ता है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। PV=mRT हमें पता है। तो इससे हम लोग समझना है कि प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मैंने आपको सूखे घास का पुआल का एग्जांपल दिया था कि उसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। पुआल में जो होता है, गांव में आप देखे होंगे, सूखी लकड़ी तुरंत आग पकड़ती है। और थोड़ा सा ठंडा लकड़ी है, गीला तो बहुत मुश्किल है, ठंडा लकड़ी है तो थोड़ा धीरे आग पकड़ता है। तो गर्मी बढ़ गई, यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि फ्लेम स्पीड आपका बढ़ेगा, फ्लेम स्पीड विल इंक्रीज़। तो फ्लेम स्पीड या फ्लेम वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, और फ्लेम प्रोपगेशन भी उसी के अनुसार स्पीड उसका बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल हो गया, इसका हम लोग ग्राफ भी देखे थे, ऐसा कुछ बना था। ठीक है, फिर आता है इफ़ेक्ट ऑफ फ्यूल एयर रेशियो। तो लिखा तो है इफ़ेक्ट ऑफ फ्यूल एयर रेशियो, लेकिन जो उन्होंने बताया है वो एयर फ्यूल रेशियो के उस पर बता दिया, मतलब रेसिप्रोकल पे बता दिया है। इफ़ेक्ट ऑफ फ्यूल एयर रेशियो, फ्यूल एयर F/A रेशियो। तो ये हम लोग देख चुके हैं ग्राफ से। इफेक्ट ऑफ फ्यूल एयर रेशियो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फ्यूल रेशियो होगा कि फ्यूल एयर रेशियो की अगर लीन मिक्सचर, मैं समरी में बता देता हूँ, इसे याद रहेगा। समरी क्या मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। अगर मिक्सचर लीन है, ठीक है, और यहाँ पे रिच है, ये एयर फ्यूल रेशियो वाला बन गया, या फिर यहाँ लीन है यहाँ रिच है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंबशन फेल होगा, कंबशन जो है यहाँ पे वीक हो जाएगा, और इधर जाने पे कंबशन आपका वीक हो जाएगा, फ्लेम प्रोपगेशन भी। तो एक समय के बाद रिच मिक्सचर भी आपका बाधक बन जाता है फ्लेम प्रोपगेशन और फ्लेम वेलोसिटी में। तो बीच में आपका स्टोकियोमेट्रिक रहता है, स्टोकियोमेट्रिक में ही ठीक रहता है। तो स्टोकियोमेट्रिक का जो रेंज है वो क्या होता है एयर फ्यूल रेशियो का, एयर फ्यूल रेशियो में हो जाता है आपका 8 से 12, 8 to 12। और फ्यूल एयर रेशियो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो नियर अबाउट 0.08 to 1.2, 8 से 20 होता है ये, 8 से 12 नहीं, 8 से 20। तो बादल गरज रहे हैं, बारिश होगी, अच्छी बात है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया स्टोकियोमेट्रिक वाले एरिया में, ये अच्छा होता है कंबशन। अगला क्या है हमारा, इफ़ेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो की बात हो रही है, तो इफ़ेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो R, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, इसके पहले वाला पॉइंट नहीं था। इफ़ेक्ट ऑफ कंप्रेशन रेशियो की बात हो रही है। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला हम लोग सीधे सीधे जानते हैं। कंप्रेशन रेशियो का अर्थ होता है V1/V2।
और ये V1 V2 क्या हम लोग SI इंजन में देख रहे हैं ना, तो हम लोग SI इंजन का वो ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लू इंक से नहीं, ख़त्म भी हो जाएगा जल्दी, तो लॉकडाउन में मिलेगा भी नहीं इंक। ओके, तो ये हो गया आपका PV डायग्राम। और इसमें हम लोग SI इंजन का जो बनाते हैं ऑटो साइकिल वो बना दिए। तो ये मैं बार बार इसलिए बनाते रहता हूँ इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि आपको याद रहे। याद रहना सबसे आवश्यक है, एग्ज़ाम में याद रहे उसके लिए बार बार बनाया जाता है। तो ये देखिए, अब हम लोग V1/V2 है, आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा भी हो जाता है P1/P2/P1 टू द पावर 1/गामा, यही होता है हमारा एडियाबैटिक का। तो इसी फॉर्मूला पे है, तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि प्रेशर रेशियो बढ़ेगा तो P2 बढ़ेगा। P2 बढ़ रहा है और P2 के बाद क्या हो रहा है, कंबशन स्टार्ट होता है हमारा, P2 के ही बाद होता है या P2 के आसपास ही होता है रियल में देखा जाए तो इसका मतलब है कि अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर 2 भी बढ़ रहा है। तो कंप्रेशन रेशियो जब बढ़ रहा है तो 2 नंबर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो प्रेशर जब बढ़ रहा है और इसी पे कंबशन, इसी पे स्पार्क दिया जाएगा, तो स्पार्क यहाँ पे दिया जाएगा तो ऑलरेडी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये हमें सीधे सीधे पता है, क्योंकि PV = MRT होता है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये हमें पता है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, R बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो क्या है कि आपका स्पार्क वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छा कंबशन होगा, उसमें फ्लेम वेलोसिटी आपकी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आपका फ्लेम वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा। तो ये सब बढ़ने से क्या होगा कि फ्लेम वेलोसिटी इंक्रीज़ होगा, फ्लेम वेलोसिटी, और फ्लेम प्रोपेगेशन स्पीडली होगा, बढ़िया होगा। ठीक है, ऊपर का एरो बना दिया गया। अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल गैस। तो रेसिडुअल गैस की बात हो रही है, तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं, नीचे का बहुत काफ़ी स्पेस है। तो प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल गैस, प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल गैस। तो रेसिडुअल गैस का अर्थ क्या हुआ, रेसिडुअल गैस का अर्थ हो गया कि अनबर्न गैसेस या एक बर्न होने के बाद जो एग्जॉस्ट वाले गैसेस हैं। तो अनबर्नड भी हो सकता है और बर्न होने के बाद भी, तो अनबर्न तो भी है, हो सकता है, अनबर्न भी हो सकता है, प्लस जो आपका एग्जॉस्ट गैस है जो बर्न हो चुका है, यानी एग्जॉस्ट यानी बर्नड गैस। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो अनबर्न भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है। ज़्यादा चांस यही है, इतने हीट में जल्दा अनबर्न ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, शायद काला धुआं वगैरह निकलता है, वो आगे मिलेगा, तो आपका मतलब है कि बर्निंग ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये जो है ये रेसिडुअल गैसेस हैं। तो रेसिडुअल गैसेस क्या करेंगी, ऑब्वियस सी बात है कि आपका टेम्परेचर थोड़ा कम कर देती हैं। एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह होती हैं, थोड़ा सा उनका हीट तो ख़त्म हो चुका है, तो गर्म होती हैं लेकिन वो थोड़ा हीट कम हो गया है उनका, तो आपका कम कर देंगी टेम्परेचर, और टेम्परेचर कम होगी तो फ्लेम स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम होगा, अच्छा बर्निंग नहीं होगा, तो फ्लेम वेलोसिटी थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो रेसिडुअल गैस का होना हम लोग नहीं प्रेफर करते हैं, लेकिन हो रह जाता है, अब क्या किया जा सकता है, बहुत एलिमिनेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि फ्लेम स्पीड जो है आपका वो हो जाएगा डाउन। ठीक है, ये रेसिडुअल गैस के रहने से। ओके, अब हमारा यहाँ पे ये वाला ख़त्म हो गया, स्टेजेस ऑफ कंबशन इन एसआई इंजन ख़त्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे एक चीज़ है रेट ऑफ प्रेशर राइज। तो रेट ऑफ प्रेशर राइज जो है वो भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें इस डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, इसे मिटा दिया जाए, और हम लोग जो डायग्राम मोटरिंग कर्व वाला डायग्राम था P थीटा कर्व वो बनाएंगे। तो रेट ऑफ प्रेशर राइज कुछ है नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा चीज़ है, अलग से टॉपिक है इसका, इसी के अंतर्गत है, चाहे इसके बाहर भी रख सकते हैं आप। तो देखा जाए इसके अंतर्गत है कि बाहर है। स्टेजेस ऑफ कंबशन अलग है थोड़ा, रेट ऑफ प्रेशर राइज इसके बाहर है, लेकिन डील इसी चीज़ से करता है। ठीक है, स्टेज के बाहर है। तो रेट ऑफ प्रेशर राइज एक आपका हेडिंग डाल दिया जाएगा। ये हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, हेडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है, रेट ऑफ प्रेशर राइज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर राइज है तो प्रेशर बढ़ रहा है, और रेट किस रेट से बढ़ रहा है। तो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि ये क्या होता है कि पहले तो हम लोग मोटरिंग कर्व बना लेते हैं। मोटरिंग कर्व ऐसे बन गया। अब क्या हो रहा है कि हमें पता है कि अगर हम लोग इस साइड थोड़ा सा उधर
अगर करेंगे तो हमारा जो प्रेशर राइज है थोड़ा कम होगा, और उसके बाद थोड़ा सा और पहले स्पार्क कर दिया जाए तो प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा। अब थोड़ा और इधर कर दिया जाए तो प्रेशर थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा, और फिर प्रेशर इधर कर दिया तो प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 एंड 4। तो 1 में थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ा, 1 से 2, 2 से 3 थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 3 से 4 में अधिक डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग स्पार्क को एडवांस कर रहे हैं, एडवांस का अर्थ होता है, ये वर्ड बहुत जगह यूज़ होगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है स्पार्क एडवांस। ठीक है, स्पार्क एडवांस का अर्थ होता है कि यहाँ पे हम लोग का क्या क्या था, यहाँ 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री ऐसे करके था ना। तो स्पार्क एडवांस का मतलब है कि इधर बढ़ेगा, समझ रहे हैं, इधर आ रहे हैं हम लोग, मतलब कि डिग्रीज इंक्रीज़ हो रहा है। तो डिग्रीज जो है आपका इंक्रीज़ हो रहा है, इस साइड वाला नेगेटिव वाला। ठीक है, स्पार्क को पहले कर दिया जा रहा है एडवांस। ठीक है, तो स्पार्क एडवांस करने से होता क्या है कि नहीं सॉरी, स्पार्क एडवांस करने से नहीं, हम लोग हाँ स्पार्क एडवांस करने से कि रेट ऑफ प्रेशराइज थोड़ा बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। रेट ऑफ प्रेशराइज की बात हो रही है, प्रेशराइज तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हमारा मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब टीडीसी के पास हो तो मैक्सिमम प्रेशर होता है, क्योंकि वो सबसे कंप्रेस्ड स्टेज होता है। थोड़ा सा उससे नीचे हो जाएगा तो ये वाला स्टेज होगा, उससे और नीचे होगा तो ये होगा। तो कितना भी आप कंबशन कराइए तो उतना टाइट कंबशन, उतना कम प्रेशर नहीं मिलेगा जितना टीडीसी पे। तो इसलिए टीडीसी पे अचानक से प्रेशर बढ़ता है, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा अधिक डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ प्रेशराइज स्पार्क एडवांस के साथ बढ़ता है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि स्पार्क एडवांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रेशराइज। तो डीपी कर देते हैं, डीपी। ठीक है, रेट ऑफ प्रेशराइज, ये हमें दिख गया, समझ में आ गया। और अब क्या है कि मान लीजिए कि प्रेशराइज बहुत अधिक हो गया है, जितना हमारा डिज़ायर्ड नहीं, हमारे लिए नॉकिंग वगैरह होने लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पार्क को थोड़ा डिले कर देते हैं। स्पार्क डिले करेंगे तो होता क्या है कि प्रेशर थोड़ा कम बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस टेक्निक को, अब हम लोग नया ग्राफ बनाएंगे। ये तो मैंने समझाया कि क्या होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को उतना प्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटो है, कुछ भी है तो ऑटो साइकिल है। ऑटो साइकिल में और डीजल में अंतर है, डीजल में प्रेशर हाई रख सकते हैं, ऑटो में नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग क्या किए कि अब ये सब मिटा देता हूँ, ठीक है, या रहने भी दिया जाए तो कोई अंतर नहीं, मिटा देता हूँ, ठीक, ताकि गंदा ना लगे यहाँ पे। तो हमें समझ में आ गया स्पार्क एडवांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ प्रेशर है। तो पहले हम लोग मोटरिंग कर्व बनाए, मोटरिंग कर्व बन गया। तो अब क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग थोड़ा डीले कर देंगे। तो डीले करेंगे ना, मतलब डीले नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर देंगे एडवांस डीले, हाँ ठीक है, डीले कर देंगे तो यहाँ पे प्रेशराइज थोड़ा सा कम हो जाएगा। मान लीजिए कि पहले इतना जाता आपका, तो उसको थोड़ा कम किया गया क्योंकि यहाँ से स्पार्क को किया गया, यहाँ से शुरू करते तो और ऊपर जा सकता था, तो हम लोग थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसको ऐसे बनाया जाता है, इसका फिगर देख लीजिए कैसे बनेगा, फैल जाएगा। अब समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 1 है, ये 2 है एंड 3 है। तो 1 में होता क्या था कि आप अगर यहाँ पे स्पार्क एडवांस कर दे, मतलब इधर 30 डिग्री 35 डिग्री पे करें, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जा रहा था। तो हमें उतना प्रेशर नहीं चाहिए, उतना हेवी प्रेशर डैमेज कर देगा इंजन को, ऐसा ही इंजन है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्पार्क को थोड़ा डिले कर देते हैं। एडवांस मतलब इधर, डिले मतलब उधर, तो डिले कर दिया हम लोग। तो डिले यहाँ से शुरू किए, आपको दिख रहा होगा ये इधर से शुरू हो रही है, इधर से, तो इधर डिले कर दिए। डिले करने से क्या हुआ कि आपका ये थोड़ा सा हम लोग गलत बना दिए हैं, इसको ना टीडीसी पे नहीं हो सकता है, ये टीडीसी पे नहीं होगा, ये थोड़ा उधर जाएगा और ये वाला और उधर जाएगा। इसको हम लोगों ने गलत बना दिया, इसको सही करना ही पड़ेगा, इसको टाल नहीं सकते हैं। एक बार सही करेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं हम लोग। तो होता क्या है कि ये 1 नंबर हो गया, तो टीडीसी वाला जो है हम लोग उसको प्रेशर कम करने के लिए कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़े, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा स्पार्क को डिले कर देते हैं, मतलब उधर कर देते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ से स्टार्ट है और ये जो आपका टीडीसी से थोड़ा सा इधर आपका ये 2 नंबर हो गया, और 3 नंबर कहाँ से, सबसे डिले यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके ऐसे गिर के चला गया, ठीक है। तो टीडीसी पे हम लोग उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहते, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्पार्क को थोड़ा इधर कर देते हैं, मतलब डिले कर देते हैं। तो डिले करने से क्या हुआ कि हमारा रेट ऑफ प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे
प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वाइब्रेशन वगैरह हो जाता है, नॉकिंग होता है। अभी हम लोग नॉकिंग करते हैं। अब क्या हुआ कि एक चीज़ होता है कि प्रेशर को हम लोगों ने कम क्यों किया। नेक्स्ट टॉपिक यहीं से कंटिन्यू होगा, टू बी कंटिन्यूड, समझ रहा। तो प्रेशर को हम लोगों ने कम क्यों किया, हम लोगों ने स्पार्क डिले क्यों किया। हम लोग थोड़ा और पहले करते तो और ऊँचा वो बन जाता, अच्छा कंबशन होता। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एसआई इंजन में, अभी एसआई की बात हो रही है, सीआई में नॉकिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। एसआई में हम लोग बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा से क्या होगा कि एक तो है कि इंजन को ब्लास्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है, क्रैक तो कर सकता है, ऐसा कुछ है। तो या फिर आपका प्रेशर बढ़ेगा, हीट वगैरह भी बढ़ जाता है, तो आपका क्रैंक वगैरह का रॉड बेंड हो जाएगा, क्रैंक रॉड टूट सकता है, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात है कि एक चीज़ होता है नॉकिंग, ठीक है, नॉकिंग होने लगेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि नॉकिंग हो गया, वाइब्रेशन होने लगेगा। तो वाइब्रेशन होता है, उसके बाद नॉकिंग भी होता है, अनडिज़ायर्ड वाइब्रेशन होता है, तो ये सब होने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रेशर को कम किया है। तो अब एक चीज़ हम लोग जाने, एक वर्ड आया जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग पढ़े भी होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं नॉकिंग, नॉक। ये क्या होता है? नॉक का मतलब होता है ठोकना, ठीक है। आप जैसे बैटिंग करते हैं तो क्या होता है कि उसमें स्ट्रोक बनाते हैं ना हम लोग, तो नॉकिंग किया जाता है बैट का, बॉल पे बार बार ठोका जाता है बॉल से। तो उससे क्या होता है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं दब के टाइट हो जाते हैं, तो नॉकिंग से उसका होता है। नॉक का मतलब होता है ठोकना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाले को जाके नॉक कर दिए, ठीक है, डेंट दे दिए, नॉकिंग कर दिए, तो नॉक है, माने किसी को नॉकआउट कर दिया, मतलब मैंने पंच मारा, तो उससे क्या हुआ कि उसके नॉकआउट, मतलब बेहोश हो गया, तो नॉकआउट कहते हैं उसे, नॉकआउट, ठीक है, नॉक करने पे। तो नॉक का मतलब होता है ठोकना। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉकिंग से कि जब वाइब्रेशन होने लगता है इंजन के अंदर, तो वाइब्रेशन होने से कुछ मेटेलिक पार्ट्स आपस में टकराने लगते हैं, तो इससे एक मेटेलिक आवाज़ आता है, मेटेलिक आवाज़, ठीक है, मेटेलिक साउंड आता है। तो वो साउंड कैसा आता है? वो साउंड आता है ऐसा, टन 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 टन, जो गाना नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, टन 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 करके है, ठीक है, वैसे, और या टन टना टन, ठीक, तो वैसा आवाज़ आता है। तो इसके आवाज़ से क्या हुआ कि इसका नाम रखा गया नॉकिंग, इस फेनोमेना का नाम रखा गया नॉकिंग। और एक और फेनोमेना आता है जिसको कहते हैं एक और वर्ड आता है जिसको कहते हैं डेटोनेशन। आगे बताऊंगा वो नाम क्यों रखा गया, और बाद में उस नाम को अनसुटेबल करके इसी को चुना गया है कि यही नाम रहेगा, ठीक है। तो नॉकिंग हो गया, ठीक है, इसलिए इसका हो गया। अब रेट ऑफ प्रेशर है, इसको इसीलिए हम लोग कम करके रखते हैं। तो नॉकिंग होता है, ये दो कारण से होता है। तो दो कारण क्या क्या होता है? एक होता है ऑटो इग्निशन, दूसरा होता है डेटोनेशन, ठीक है। तो डेटोनेशन दूसरा फेनोमेना है और उससे कम होता है। तो ये अब हम लोग आते हैं नॉक पे, नॉकिंग पढ़ते हैं हम लोग, नॉक क्या होता है। तो नॉक अभी पढ़ेंगे, उसमें देखिए ऑटो इग्निशन भी पढ़ ले रहे हैं। तो नॉकिंग जो होता है दो कारणों से होता है, एक होता है ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन, और दूसरा क्या हो जाता है आपका डेटोनेशन, या स्पार्क एडवांस कर देने से या डिले करने से उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन ज़्यादा पावर नॉकिंग जो फेनोमेना है, इसकी स्टडी ठीक से अभी तक नहीं हो पाई है। इट्स लाइक वाइब्रेशन होता है, लेकिन क्यों होता है ये नहीं पता है किसी को। तो ऑटो इग्निशन उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो ये डेटोनेशन के कारण इसका नाम पॉपुलर होकर डेटोनेशन भी हो गया था, लेकिन बाद में पाया गया कि डेटोनेशन से ज़्यादा इफेक्ट ऑटो इग्निशन का होता है। डेटोनेशन से हम लोग उतना इफेक्ट नहीं कर सकते। डेटोनेशन क्या है कि हम लोग स्पार्क को इधर आगे पीछे कर लेंगे तो इससे हमारा मैनेज हो जाएगा, लेकिन मैनेज नहीं हो पाया, तो इसका नाम डेटोनेशन कहीं कहीं कहते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम नॉकिंग फाइनल है। तो यही नाम आप लोग यूज़ कीजिएगा, ये ऑटो इग्निशन। तो ये नॉकिंग का दो रीज़न हो गया। तो अब हम लोग पहला पढ़ेंगे ऑटो इग्निशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे डेटोनेशन पे आएंगे। तो अभी हम लोग ऑटो इग्निशन पे आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इग्निशन, ओके। इसको ऊपर लिख दिया जाए, अब हम लोग के पास बोर्ड खाली रहेगा तो हम लोग सब पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आप लोगों ने देखे होंगे जो बहुत एग्ज़ाम्स में भी आते हैं, और सेमेस्टर में तो आएगा ही, कंपटीशन में भी आएगा ही। तो ये हो गया ऑटो इग्निशन। तो ये ऑटो इग्निशन क्या चीज़ है? तो होता क्या है कि ये आपका जो सिलेंडर का जो हम लोग बनाते थे, सिलेंडर, इंजन सिलेंडर ऐसे बनाते थे हम लोग, इधर से देखते थे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये आई हमारी हो गई, आई ऐसे ही बनता है डायग्राम में, और ये पलक हो जाता है,
ठीक है। तो हम लोग ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे। तो टॉप व्यू देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा सर्किल जैसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारी सर्किल हो गई। अब सर्किल है तो अब हम लोग देखेंगे कि सर्किल के अंदर होता क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो स्पार्क प्लग है या तो सेंटर में लगाते हैं, कभी किनारे लगाते हैं, कभी कुछ होता है, तो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार होता है। तो हम लोग एक कंडीशन लेंगे जो स्टैंडर्ड है पढ़ने के लिए, उसी को चुना जाता है स्टडी करने के लिए नॉकिंग के, कि हम लोग मान लिए कि स्पार्क प्लग इस कॉर्नर में है। ठीक है, यहाँ से स्पार्क होना शुरू हुआ, यहाँ पे आपका फ्लेम बना। ये भद्दा डायग्राम को मिटा दीजिए जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और इस सर्किल को थोड़ा इधर लाया जाए। तो ये हमने समझा लिया। अब इसको थोड़ा इधर लाया जाए क्योंकि उधर काम आएगा, जगह बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे सर्किल वापस से बना लेते हैं। ठीक है, तो अब सर्किल में क्या है कि यहाँ पे हमें पता है कि हम लोग सोचते हैं कि स्पार्क प्लग तो ऊपर से सेंटर में है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग जगह लगाया जाता है जैसे जैसी आवश्यकता है। तो हम लोग ने इस केस में स्टडी किया जो कि जनरली लिया जाता है कि यहाँ पे फ्लेम फ्रंट तैयार हुआ, फ्लेम का जो गोला तैयार होता था यहाँ पे तैयार हुआ, और स्पार्क प्लग इधर ही, ऑब्वियस सी बात है। तो जब फ्लेम आपका क्या बनेंगे, उसको फ्लेम फ्रंट बनेगा। ये सब फ्लेम फ्रंट है, ये सब जो है फ्लेम का फ्रंट है। ऐसे ही फ्लेम प्रोपेगेट करेगा, लेयर बाय लेयर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो उसके अंदर अब गैस भर चुका है, मतलब जो आपका बर्नट और अनबर्नट दोनों चीज़ है वो भर गया है। तो अब क्या होता है कि इस सिलेंडर में, जो इंजन सिलेंडर है, किसी कोने में या फिर इधर ही या फिर उधर ही या फिर इधर ही कहीं पे भी कुछ अनबर्नट आपके रह जाते हैं चार्ज। ठीक है, अगर नहीं भी रह जाएं तो पहले तो हम लोग चार्ज भरते हैं फिर स्पार्क करते हैं ना। तो बिना चार्ज भरे तो स्पार्क नहीं कर सकते। चार्ज मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर। तो जैसे इस रूम में आग लगानी है तो पहले गैस भरना पड़ेगा, एलपीजी गैस या सीएनजी, उसके बाद ना हम लोग लाइटर या स्पार्क जलाएंगे तो आग भरेगा, फैलेगा। तो हम लोग भर दिए, तो क्या हुआ कि इधर आग लगाए, इस कोने से आग लगाए तो फ्लेम फ्रंट तैयार हुआ। फ्लेम फ्रंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ता जा रहा है तो कुछ जगह पे ये प्रेशर भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप बम फोड़ते हैं, मिनी बुलेट वगैरह या सुतली बम, तो उसको झोंका मारता है तो खुले में, सोचिए तो इसके अंदर क्या होता है। तो वैसे ही वो आपको प्रेशर बढ़ता है बहुत तेज़ी से। तो आप समझ सकते हैं, जब आपको बम से आइडिया मिल सकता है क्या स्थिति होती होगी। तो कुछ प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब अनबर्न गैस जो है थोड़ा ढकेला गया, कुछ बर्न हुआ, कुछ ढकला गया, तो कुछ यहाँ पे ये वाला जो रेड बना रहा हूँ, जो अभी रेड वाला बना रहा हूँ मैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि आपका जितना आपका फ्रेश चार्ज है ये, या फिर पहले का बचा हुआ अनबर्नड है, तो वो सब क्या हो रहा है कि इधर इकट्ठा हो चुका है और ढकला रहा है, प्रेशर से दबाया जा रहा है इसको। फ्लेम फ्रंट अपने प्रेशर से उसको पुश कर रहा है। तो पुश करने से क्या हो रहा है कि ये सब प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें जो है यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बहुत प्रेशर बिल्टअप हो गया है। और यहाँ पे क्या है, लाल रंग का फ्रेश चार्ज है, ये अभी जला नहीं है। तो कुछ ऐसा स्थिति हो गया, कुछ कारणों से, कुछ कृपा हो गई प्रभु की, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। तो अब टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि जो पेट्रोल का जो चार्ज है, मान लीजिए कि जितना पे जलता उससे अधिक हो गया। तो यहाँ तो स्पार्क हो ही रहा था, अब यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे या तो एक साथ सब में आपका अलग से स्पार्क हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फ्लेम फ्रंट तैयार हो गया। रिबल कहते हैं ना, सरकार के विरुद्ध कोई खड़ा हो गया, एक तरह से खड़ा हो गया। अब ये उसको टक्कर देगा, भले ही कुछ बिगाड़ पाए ना पाए लेकिन टक्कर ज़रूर देगा। ठीक है, टक्कर देगा तो एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। ये हम समझ गए कि ये वाइब्रेशन होगा। अब वाइब्रेशन होने से क्या होगा, वाइब्रेशन होने से इसमें इरेगुलरिटी आएगी, इधर उधर हो जाएगा मूवमेंट में, और जो पिस्टन वगैरह है इधर टकराएगा, अगल बगल इधर उधर कुछ होगा, तो उससे टन 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 आवाज़ आएगी, जिसे हम लोग कहेंगे नॉकिंग। नॉकिंग, ठीक है, अब नॉकिंग होगा। ठीक है, अब दंगल होगा, अब नॉकिंग होगा। तो ये स्थिति हो जाती है। तो फिर अब आपको समझ आ रहा है, अब इस फिनोमेना को कहते हैं ऑटो इग्निशन। ऑटो इग्निशन मतलब कि यहाँ पे हम लोग इग्निशन कर रहे हैं स्पार्क प्लग से, लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक इग्निशन हो जा रहा है, जो हम चाहते नहीं है लेकिन हो रहा है। तो फिर उसको एलिमिनेट करने के लिए आगे मेथड्स वगैरह बताए गए हैं कैसे क्या करना है। ठीक है,
तो ये नॉकिंग हो जाता है ऐसे। ये हो गया ऑटो इग्निशन, ठीक है। अब हम लोग का ये ऑटो इग्निशन है। अब मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑटो इग्निशन। अब हम लोग का ऑटो इग्निशन का जो एक आपका नॉर्मल डायग्राम बनेगा, मतलब पी थीटा, वही मोटरिंग कर्व। मोटरिंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना दिन में समझ में आ ही गया होगा, 6-7 बार बन चुका है अब तक। सोचिए कितना इंपॉर्टेंस है मोटरिंग कर्व का या पी थीटा का, ठीक है। तो हम लोग इस पे आए। तो मैं दोनों बनाऊंगा। एक नॉर्मल है आपका, ऐसे पी थीटा है, ठीक है। ये थीटा है, इधर बढ़ेगा, इधर पी बढ़ेगा, पी थीटा। तो आपका कैसे बनता था मोटरिंग के अलावा? ऐसे होता था, थोड़ा सा टीडीसी से उधर मान लिया हम लोगों ने, थोड़ा इधर उधर थोड़ा बहुत उधर मान के बना दिया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप एग्जैक्ट भी बनाइए, ठीक है, जैसा बुक में बना है वैसे बना रहा हूँ मैं। और दूसरा क्या किए कि यहाँ पे बना लिए। जब ये तो नॉर्मल हो गया, अब नॉकिंग में क्या होता है? नॉकिंग में ऐसा होता है। तो ठीक है, ये जो पोर्शन नॉकिंग हो रहा है यहाँ पे इरेगुलर हो जाता है, थोड़ा ये ऊपर रहेगा, उधर नीचे से आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नॉकिंग, ओके। ये हो गया हमारा नॉकिंग ऐसे। और नॉकिंग का जो डायग्राम होता है, ये पहले ब्लू लाइन को मिटा दी जाए, जो ये ऐसे है। पहले तो ये नॉर्मल डायग्राम हो गया। अच्छा, मिटा के मैं जल्दी बना ही दूँ क्या? थोड़ी उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन चलिए अब बोल दिया बना। मुझे आप लोगों से बात छुपा लेनी चाहिए थी, इससे क्या तो मुझे बनाना ही नहीं पड़ता, मिटा के टाइम बच जाता। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। इसका जो डायग्राम बनेगा वो, और इसका जो डायग्राम बनेगा वो, अब हम लोग दोनों देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऐसे 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 और ऐसे, और इसमें भी ऐसे 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 ऐसे, थोड़ा सा पीछे, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? इसका डायग्राम ऐसे, कंप्रेस्ड गैस केवल दिखा रहा है, नॉकिंग नहीं हो रहा है। और इसमें कंप्रेस्ड गैस में नॉकिंग हो चुका है, तो कंप्रेस्ड गैस रहेगा यहाँ पे आपका हल्का हल्का ऐसे, ठीक है। और जो यहाँ वाला बीच वाला एरिया वो थोड़ा सा डेंस, मतलब कि फ्लेम फ्रंट तैयार हो चुका है, उधर से आ रहा है। ऐसा डायग्राम बनता है, ठीक है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब क्या है कि ये तो हो गया आपका ऑटो इग्निशन से। और अब देखिए एक और चीज़, स्पार्क एडवांस होगा तो नॉकिंग हैवी हो जाएगा। अब स्पार्क एडवांस मतलब थोड़ा इधर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे थीटा हम लोग केस में बन रहा है, ये नॉर्मल कंबशन है, थीटा इज इक्वल टू 28 डिग्री। स्पार्क यहाँ पे थीटा पे कर रहा है, और यहाँ पे भी 28 डिग्री पे हो रहा है नॉकिंग में, ठीक है। तो ये लाइट नॉकिंग है, लाइट नॉक, लाइट नॉक। वही थीटा आपका 35 डिग्री हो जाएगा तो हेवी नॉक होगा। उसका डायग्राम मैं बना दूंगा अभी। हेवी नॉक हो जाएगा। तो स्पार्क एडवांसमेंट आपको समझ में? स्पार्क डिले हम लोग क्यों कर रहे थे? रेट ऑफ प्रेशराइज, स्पार्क को हम लोग डिले कर रहे थे ना, कि ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े, स्पार्क को डिले कर रहे थे टीडीसी पे चल वो करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इधर बना दिए हैं, उसको एग्जैक्ट सेंटर में भी कर लीजिए, इधर भी कर लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, बात वही है। अब हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है अगला, क्या है? हेवी नॉक हो गया, हेवी नॉक वाला भी बना दिया जाए, वही चीज़ है और कुछ नहीं। तो डेटोनेशन थ्योरी, और ये हो गया ऑटो इग्निशन, ठीक है। ऑटो इग्निशन पढ़ा, डेटोनेशन के अंदर पहला, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब नॉकिंग के अंदर ऑटो इग्निशन और डेटोनेशन थ्योरी। तो ये ऑटो इग्निशन वाली थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर से ये पी थीटा का बनेगा ये हम लोग को कंपेयर करने में। तो हम लोग इस पर आते हैं। ये पहला तो हम लोग पढ़ लिए, नॉकिंग के अंदर क्या था? ऑटो इग्निशन। तो अब हम लोग जो पढ़े ऑटो इग्निशन, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग सिस्टमेटिकली लिख दे रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉकिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, नॉकिंग या नॉक। इसके अंदर हम लोगों ने ए पढ़ा, ऑटो इग्निशन, ऑटो इग्निशन पढ़ा। अब हम लोग बी पढ़ेंगे इसमें डेटोनेशन थ्योरी, ऑटो इग्निशन थ्योरी, डेटोनेशन
थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी है। तो ये ऑटो इग्निशन थ्योरी ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है, डेटोनेशन थ्योरी नहीं। और डेटोनेशन थ्योरी क्या होती है कि सेम चीज़ है, लेकिन अगर हम लोग स्पार्क को इधर उधर एडवांस कर देंगे चाहे डिले करेंगे तो उससे हमारा कंट्रोल हो जाएगा उसके अनुसार। तो डेटोनेशन थ्योरी उतनी पॉपुलर नहीं हुई, पहले हो गई, बाद में मालूम चला नहीं ये ऑटो इग्निशन वाला ही ज़्यादा वो है। तो अब हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे, 3 डायग्राम बना लेते हैं पी थीटा, 1 2 एंड 3। पी थीटा कर्व है हमें पता है। तो पहला तो हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है, दूसरा हो गया आपका थोड़ा स्मॉल नॉक होगा, या फिर यहीं पे थोड़ा हो गया, तीसरा थोड़ा नाम रहेगा हेवी नॉक, दिखाएंगे उतना ही, ठीक है। ये हो गया आपका नॉर्मल कंडीशन, मतलब कोई नॉकिंग नहीं है। यहाँ पे आपका हो गया लाइट नॉक व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना 28 डिग्री, और लाइट नॉक हो जाएगा, लाइट नॉक। ये भी 28 डिग्री है, 35 डिग्री है, लेकिन नॉकिंग नहीं है। और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हेवी नॉक। दिखा वैसे ही रहे लेकिन रहेगा हेवी नॉक। तो ये डायग्राम इसलिए बनाया गया कि इससे हम लोग को ये समझ में आए कि डेटोनेशन थ्योरी में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि जब थीटा यानी स्पार्क को एडवांस कर दिया जा रहा है, थोड़ा सा मतलब एडवांस यहाँ कर रहे हैं, तो डिले आपका डेटोनेशन बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्रेशर इसका थोड़ा अधिक हो जाएगा TDC पे। ये हम लोग रेट ऑफ प्रेशराइज देख चुके हैं अभी शुरू में ही। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो इसका नॉकिंग भी बढ़ जाएगा, और प्रेशर कम करेंगे तो नॉकिंग भी कम हो जाएगा। प्रेशर कैसे घटेगा बढ़ेगा? अगर स्पार्क को आप एडवांस कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ स्पार्क एडवांस है, मतलब थोड़ा इधर से हम लोग स्पार्क कर रहे हैं 35 डिग्री पे, और स्पार्क को अगर डिले कर देंगे, लैगिंग करा देंगे, तो आपका नॉकिंग थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी है वो डेटोनेशन थ्योरी है। लेकिन बाद में मालूम चला कि जब आपका डेटोनेशन थ्योरी जो है वो थोड़ा वो तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन नॉकिंग किस कारण हो रहा है? नॉकिंग इसी कारण हो रहा है क्योंकि ऑटो इग्निशन हो रहा है। इसका टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग कैसे किया गया? जैसे कि सिलेंडर जो बनाया गया उसके ऊपर थोड़ा कंबशन प्रेशर से कम कर दिया गया, प्रेशर रेशियो बढ़ा देने से उसमें नॉकिंग बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग इसको कम कर देते हैं, प्रेशर रेशियो इतना नहीं बढ़ाते हैं। तो ऑटो में तो ऊपर का क्या किया गया, जो सिलेंडर हेड होता है उसको शीशा मतलब ये वाला शीशा नहीं जो छन से टूट जाता है, स्पेशल फाइबर ग्लास कुछ होता है जो बना के रखेंगे, ऐसा दमदार टाइप का शीशा जो टूटे फूटे नहीं। और दूसरा है आपका जो पिस्टन है उस पर भी शीशा लगा दिया जाता है, तो मतलब वो भी स्पेशल टाइप का, और उससे फोटोग्राफ लिया जाता है। तो अलग अलग मेथड से रिकॉर्ड किया गया तो पाया गया कि ये नॉकिंग का कारण ही है ऑटो इग्निशन। नॉकिंग ऑटो इग्निशन के कारण ही है। डेटोनेशन थ्योरी से क्या हो रहा है कि आप थोड़ा बहुत नॉक को बढ़ा ले रहे हैं, घटा ले रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन नॉक का पिता जो है, माता पिता ऑटो इग्निशन है, तो इसलिए ऑटो इग्निशन थ्योरी को थोड़ा ऊपर रखा जाता है और डेटोनेशन से थोड़ा बहुत इधर। डेटोनेशन क्या है? आपने स्पार्क को कम कर एडवांस कर दिया चाहे लैग कर दिया, उसके बात है। तो बीच में क्या क्या कहा, डेटोनेशन कहने लगे थे लोग नॉकिंग को ही, तो बाद में मालूम चला कि नहीं, ये डेटोनेशन थ्योरी जो है उतनी सही नहीं है, तो इसको नॉकिंग ही कहा जाए। डेटोनेशन इज ऑल्सो ए मेथड टू ट्राई टू कंट्रोल नॉकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो समझ में आ गया आपको कि क्या क्या चीज़ होता है। तो और क्या है, और क्या इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग पे देखा जाए कि इफेक्ट्स क्या क्या होता है नॉकिंग का, ठीक है। ये नॉकिंग हम लोग देख लिए, इसका रीज़न देख लिए, दोनों थ्योरी देख लिए, इसको डेटोनेशन क्यों कहते हैं वो भी जान गए। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें नॉकिंग हमारा कंप्लीट नहीं होगा, उसके बाद और भी है इफेक्ट्स ऑफ नॉकिंग इन SI इंजन। अभी हम लोग जितना नॉकिंग अभी पढ़ रहे हैं SI में ही पढ़ रहे हैं, अभी CI में नहीं पहुँचे हम लोग। CI का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो नॉकिंग डिटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे कान आपका बता देगा कि नॉकिंग हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, मैकेनिकल डैमेज पहला चीज़ हो जाएगा। इसके कारण होगा आपका मैकेनिकल डैमेज।
अगर हेवी नॉकिंग है तो ज़्यादा देर आपने उसमें इंजन चला दिया तो आपका डैमेज कर देगा इंजन को, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका अगर 180 एटीएम प्रेशर है, 180 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या है फ्रीक्वेंसी है 5 to 10 किलो हर्ट्ज़, 5 to 10 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, और क्या है, और टेम्परेचर थोड़ा हाई है, लो मतलब अगल बगल से नॉर्मल से, तो आपका क्या क्या होगा, ब्रेकेज ऑफ पिस्टन रिंग, आपका पिस्टन रिंग टूट जाएगा, ब्रेकेज ऑफ पिस्टन रिंग्स टूट जाएगा। और क्या होगा आपका, फेलियर ऑफ सिलेंडर हेड गास्केट, फेलियर ऑफ सिलेंडर हेड गास्केट, और क्या होगा, एरोजन ऑफ पिस्टन क्राउन एंड सिलेंडर हेड, एरोजन ऑफ पिस्टन क्राउन एंड सिलेंडर हेड ETC, ठीक है। ये 3 चीज़ होगी, और कुछ दिया है वो लोग भी हम लोग देख देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है नॉकिंग से, अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है, ये 2-3 चीज़ है, और तो इसके कारण ये 3 चीज़ होगा आपका। दूसरा क्या होता है आपका, एक तो मैकेनिकल, दूसरा है रनवे नॉक। तो रनवे नॉक, तो अगर अर्लियर एंड अर्लियर नॉकिंग होता जा रहा है, नॉकिंग जो है आपका थोड़ा गोज़ अर्लियर, नॉकिंग गोज़ अर्लियर, ठीक है, थोड़ा पहले हो जाता है नॉकिंग। 1 मिनट में, जब बारिश होने वाली है, थोड़ा बाहर एक छोटा सा चीज़ है, मैं उसको देख के आता हूँ। चलिए मैं अपना सामान लेके आ गया। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे, रनवे नॉक। तो स्पार्क नॉक थोड़ा पहले होने लगेगा, मतलब अब जैसे कि आपका क्या होता, पहले कंप्रेशन हो रहा था तो नॉकिंग हो रहा था, मतलब इधर स्पार्क किया तो थोड़ा फ्लेम फ्रंट बढ़ा था, तो उधर भी हो गया स्पार्क। तो अब क्या हो रहा है कि अब हाई स्पीड पे क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप इधर स्पार्क करे भी ना करें, उधर से आपका सॉरी वो तो प्री इग्निशन है, रुकिए एक मिनट, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि आपने स्पार्क किया भी नहीं और तब तक वहाँ से नॉकिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि अब गर्मी बढ़ चुकी है वहाँ पे, तो अब दोनों तरफ से स्पार्क, दोनों तरफ से वो हो रहा है, तो वो रनवे नॉक कहलाता है। तो ये नॉकिंग थोड़ा पहले हो जाता है, और इसका भी क्या इफेक्ट होता है कि ये नॉकिंग लगातार दन 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 होते रहेगा, अब रेगुलर होता रहेगा नॉकिंग। खैर वो भी रेगुलर हो रहा था, लेकिन ये थोड़ा साथ में होने लगा। पहले इधर स्पार्क हो रहा था तो उधर से नॉकिंग हो रहा था, कभी कभी मिस भी हो सकता था, लेकिन अब रनवे नॉक, अब नॉकिंग ने स्पीड पकड़ लिया है तो उसको रनवे कहते हैं, और डैमेज उससे भी यही डैमेज होगा, इफेक्ट्स में दे दिया। फिर आता है एक होता है प्री इग्निशन। प्री इग्निशन तो प्री इग्निशन क्या है, प्री इग्निशन में है कि इससे क्या होगा, अभी हम लोग कहते हैं इससे सीवियर इंजन डैमेज हो जाएगा। तो हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं, ऑटो इग्निशन, और ये है प्री इग्निशन। तो होता क्या है कि आपका उस साइड में जैसे कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन पार्टिकल्स, तो इंजन सिलेंडर में क्या हो गया, ये इंजन का सिलेंडर हो गया, ब्लैक से बनाना था तो बना दिया इससे। अब क्या है कि कार्बन पार्टिकल्स भी जमे रहते हैं, इधर 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 हर जगह जमे रहते हैं, तो अब गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है। गर्मी बढ़ने से होगा ये कि ये हाँ, गर्मी बढ़ने से होगा ये कि अब यहाँ से हीट बना और ये भी गर्म हो जाता है, सब गर्म हो गया, तो गर्म हुआ तो ये यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इग्निशन स्टार्ट हो गया तो अब क्या होगा कि नॉकिंग होना शुरू हो जाएगी प्री इग्निशन से। तो इससे क्या क्या हो जाता है प्री इग्निशन से, आपका मतलब कि गर्मी बढ़ जा रही है, तो ये भी एक तरह का नॉकिंग है, ये भी नॉकिंग है, ये भी नॉकिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ पावर एंड इकोनॉमी होगा, इससे लॉस ऑफ पावर एंड इकोनॉमी,
इकोनॉमी तो आप समझ रहे हैं कि फ्यूल एवरेज सही नहीं देगा। इससे क्या होगा, सीवियर डैमेज हो जाता है, सीवियर डैमेज होता है। ठीक, ये क्या है, कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बर्न करने लगते हैं यहाँ पे अगल बगल चिपक के भी, तो उससे भी आपका नॉकिंग होता है। लेकिन अगर ये वाला आपका थ्योरी नहीं भी लगता है तो आपका प्री इग्निशन का मतलब होता है कि आपने इग्नाइट नहीं भी किया है तो किसी कारण से, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण, महत्वपूर्ण कारण है जो क्वेश्चन में भी आता है कि यहाँ पे आपका क्या है, कार्बन पार्टिकल्स है जो आपका रेडिएशन देने लगता है, मतलब कि हीट हो जाता है तो ये नॉकिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो फ्यूल का भी रोल आता है। सब आगे पढ़ेंगे आप, ऐसा नहीं कि मैं इधर छोड़ रहा हूँ, आगे डिटेल में, इसलिए अभी इसको बताने से कतरा रहा हूँ, एक्चुअल बात ये है। ठीक है, तो क्योंकि फिर उसको अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए अलग लेक्चर चलेगा। तो इसको हटा दीजिए, आप भूल जाइए अभी, क्योंकि ये आगे मिलेगा आपको, इसको अभी भूल जाइए। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पे प्री इग्निशन हो जा रहा है किसी कारण से, कारण यही है, किसी कारण से प्री इग्निशन हो जा रहा है तो इससे नॉकिंग हो जाती है, तो इससे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर इन इकोनॉमी। और प्री इग्निशन का अर्थ क्या है, स्पार्क ने अपने दिया भी नहीं तब तक वहाँ इग्निशन हो रहा है। और ऑटो इग्निशन क्या था, स्पार्क दिए, उससे फ्लेम फ्रम जनरेट हुआ, उधर गया तो हो क्या आया। प्री इग्निशन का मतलब कि अभी हमने स्पार्क दिया भी नहीं है, रनवे नॉकिंग के बाद हम लोग अब नॉकिंग अब ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो ये उसकी बात हो रही है। तो रफ एंड अनसेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इंजन, तो रफ ऑपरेशन एंड अनसेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इंजन, फैक्ट्री ऑपरेशन ऑफ इंजन। ठीक है, और क्या होगा, तो इंक्रीज हेवी नॉक कैन इंक्रीज द कार्बन डिपॉजिट ऑन क्रिटिकल कंबशन चैम्बर कंपोनेंट, कार्बन यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर रेडिएशन देना शुरू कर देता है, सब चिंता की बात नहीं है, सब मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रन अवे प्री इग्निशन हो जाता है। ठीक है, थर्मल फ्यूज स्पार्क को भी डैमेज करेगा, थर्मल डैमेज हो जाएगा, फ्यूज स्पार्क को डैमेज कर देगा, स्पार्क प्लग को फ्यूज़ कर देगा। ठीक है, ये आपका डैमेज हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाने के कारण से उसमें गर्मी आ गई है, वो इग्निशन करते चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, व्हेन नॉक इज़ हैवी तो ओवर हीटिंग ऑफ सिलेंडर हेड एंड पिस्टन हो जाएगा, ओवर हीटिंग हो जाएगा, हेवी नॉक में ओवर हीटिंग हो जाएगा, और आपका पिस्टन सीज हो जाएगा, पिस्टन सीज हो जाएगा, SIEG। पिस्टन सीज होना क्या होता है कि ये आपका अनबर्न से इससे निकल रहा था, अब इसको मिटा देते हैं हम लोग, देखेंगे इसके आगे। कार्बन वगैरह इकट्ठा हो गया है, कार्बन गर्म हो जाएगा तो रेडिएशन जनरेट करेगा। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र में सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होती है, हाँ, कंडक्शन कन्वेक्शन सबसे ज़्यादा रेडिएशन से होता है। तो उससे क्या होगा कि अभी ये स्पार्क दिया नहीं तब तक वो फ्रेश चार्ज को इग्नाइट करना शुरू कर देगा, जिसके कारण ये सब होगा। अब क्या होगा कि पिस्टन जैसे होता है, पिस्टन, तो पिस्टन ये हो गया, और पिस्टन के ऊपर लगे होते हैं पिस्टन रिंग्स लगे होते हैं। तो पिस्टन रिंग्स सब क्या करेंगे कि वो फैलेंगे, टूटेंगे, इधर उधर जाएंगे, और पिस्टन और उसके बीच में आके गर्मी से फैल भी जाता है, और क्या करेगा कि सीज कर देगा, फैल के इसको जाम कर देगा, और वो बेकार हो जाएगा, नया लगाना पड़ेगा पिस्टन वगैरह, तो गाड़ी रुक जाएगी, वहाँ पे सीज हो जाता है। ठीक है, तो और क्या, अब इसका क्या होता है कि नॉकिंग को हम लोग करने के लिए क्या क्या किया जाता है कि फ्यूल देखा जाता है कि भाई कौन सा फ्यूल है, सब मिलेगा आगे। फ्यूल कौन सा है जो नॉकिंग एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ वाला होता है, जो आपका ऐड वगैरह आता है कि नॉकिंग एंटी नॉक फ्यूल देखा जाता है, इसका रिसर्च होता है। और ऐसा इंडक्शन सिस्टम सिलेंडर को डिज़ाइन किया जाता है, सिलेंडर और इंडक्शन सिस्टम ये सब को डिज़ाइन किया जाता है कि सिलेंडर डिज़ाइन किया जाता है कि आपका नॉकिंग कम से कम हो। मान लीजिए कि एक कॉर्नर में आपका स्पार्क होगा तो नॉकिंग अधिक होगी, सेंटर में स्पार्क प्लग लगा रहेगा तो नॉकिंग कम होगी। तो इसका डिज़ाइनिंग होता है तरह तरह का, सब ये चीज़ होगा। तो ये टॉपिक हमारा अभी कवर हो गया। फिर अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग वेरिएबल्स अफेक्टिंग नॉक वगैरह वगैरह सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट लाइक शेयर वगैरह कीजिए। और जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट ये है कि यहाँ पे थोड़ा समय हो गया था कि मुझे लगा कि अगले टॉपिक में है, इसमें भी थोड़ा सा बताया, आगे भी मिलेगा। क्या होता है कि अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन आता है इससे, वो यहाँ आके चिपक जाता है। तो जैसे चिपक जाता है तो खूब वो गर्म हो जाता है,
तो गर्म होने से वो रेडिएशन के फॉर्म में हीट जनरेट करता है, और हमें पता है कि रेडिएशन के फॉर्म में हीट जनरेट करने से क्या होता है, T⁴ का मतलब टेम्परेचर T⁴ के उसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होता है। तो सोचिए कितना पावरफुल हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना तेज़ी से हीट ट्रांसफ़र होगा। तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे बर्निंग होगा, वहाँ बर्निंग होगा, तो वो नॉकिंग होना शुरू हो जाता है, हेवी नॉक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर वगैरह करिए। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। हरे कृष्णा, जय हिंद, धन्यवाद।